देखिए, पहला नंबर तो इसको भाजपा सरकार ना कहा जाए तो बढ़िया रहेगा। एक कहावत कही गई कि अहंकार जो ना रवणिक ना चला है तो उनके कई दिन चले जो ना। मोदी चाचा से पूछक चाहे जो ना, मोदी चाचा का आज तक गया जो ना किसानन से मुलाकात कराया, उनसे पूछ के का कृषि के तीनों बिल बनाया है। नौजवान को 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके छलावा कर दी ना। जो कहते हैं इस आंधी पे पर ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे जाके कहिएगा कि हम तूफानों से डरा नहीं करते, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। और रही नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। जी, क्या कहते हैं इस बार क्या यूपी में कोई परिवर्तन होगा कि फिर एक बार भाजपा सरकार? देखिए, पहला नंबर तो इसको भाजपा सरकार ना कहा जाए तो बढ़िया रहेगा। जी। ये मोदी की सरकार है, क्योंकि इनका जो टैगलाइन होता है, अगर ये इस समय कोविड काल में नमक बांट रहे हैं, चना बांट रहे हैं, तो उस पोस्टर पर जो है देश का नाम कम दिख रहा है, इनका चेहरा ज़्यादा दिख रहा है। तो भाजपा का नाम खत्म हो चुका, पहली चीज़। रही बात अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार जीतने की, तो एक कहावत कही गई कि अहंकार जो ना रवणिक ना चला है तो उनके कई दिन चले जो ना। तो अहंकारी सरकार अब की उत्तर प्रदेश से खत्म हो रही है। और इसको खत्म होने का वजह क्या है कि हमारे जो बाबू साहेब हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ले लीजिए, हाल ही के प्रधान जी के बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर उनके ऊपर कह दीजिए आप गलती से तो तुरंत ही आप आतंकवादी पाकिस्तानी हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड जो है अभी बहुत जल्दी में चालू हो गया। इसके पहले हमारे देश की आबादी नहीं जानते थे। आज केवल मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि देश के अंदर में नौजवानों के साथ जिस प्रकार से रोजगार के नाम पर छलावा किया जा रहा है, किसानों जिस प्रकार से दर दर की ठोकर खाए, 1 साल वो गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठे, उसके बाद हमारे पीएम आते हैं टीवी पे और आराम से गिड़गिड़ा के रो देते हैं कि कुछ किसान मेरी बात नहीं समझ पाए। मोदी चाचा से पूछक चाहे जो ना, मोदी चाचा का आज तक गया जो ना किसानन से मुलाकात कराया, उनसे पूछ के का कृषि के तीनों बिल बनाया है। तो ये केवल इनकी हवाई है, और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश से जो है इनकी सरकार पूरी तरह से साफ हो रही है और कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तक जो ये सरकार ने किया वो मैं मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि नौजवान को 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके छलावा कर दी ना। किसानों को 1 साल जो है गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठा दी, उसके बाद छात्रों को जो है शिक्षा से वंचित कर दी। ये काम तो अच्छा कर ही रही हैं। अगर संस्कार की बात आती है तो इनका संस्कार कहाँ मर जाता है, जब आरएसएस के मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराते, कहाँ इनका मर जाता है संस्कार? इनसे पूछिए। अगर संस्कार की बात आती है, जिस राम मंदिर के लिए बार बार बात करते हैं, उस राम मंदिर के अंदर में घोटाला कर लिया जाता है, इनका संस्कार कहाँ चला जाता है? इनका कहाँ से चला जाता है संस्कार कि जब राम का नाम आता तो उससे पहले सीता का नाम आता, क्योंकि हम पहले महिलाओं का सम्मान करते हैं, उसके बाद पुरुषों का सम्मान करते हैं। ये बात कहाँ से भूल जाते हैं? ये कुल मिला के चोचली बातें हैं, और ये चोचली बातें जो है आज से नहीं, आज से लगातार चलाई जा रही हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि हमारा हिंदुस्तान महिलाओं की प्रधान देश है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तब पुरुषों का सम्मान करते हैं। हम एक तरफा पुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये केवल मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, इस बात को आपको समझना होगा। ये इसका अगर वापस करने का तरीका आप जानेंगे तो हमारा प्रधानमंत्री जो है सॉलिड झुट्ठा है। झुट्ठा नहीं, एक दर झुट्ठा होता है। एक झुट्ठा होता है, दर झुट्ठा है, महान झुट्ठा होता है। तो महान झुट्ठा हम घोषित कर लेते हैं। हो सका संभावना ये होगा कि कल हमारे ऊपर FIR हुई है, यो माना जा सका था, क्योंकि अगर इनके खिलाफ बोलते तो हो सकता है। नहीं, क्योंकि जो कहते हैं इस आंधी पे पर ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे जाके कहिएगा कि हम तूफानों से डरा नहीं करते, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। और रही बात अगर जो है धर्म की बात करते हैं, तो धर्म आप उठा के देखिए। इलाहाबाद में जब कोविड काल चल रहा था, कितनी लाशें जो है तर रही थी। कहाँ चला गया धर्म? कहाँ चले गए वो हिंदू लोग की विरासत के लोग? जो हिंदू को आका समझते हैं, उनकी हिंदुत्व कहाँ चली जाती है? ये केवल जो है जात के नाम पे, धर्म के नाम के सुल्तानपुर जनपद को ही नहीं, पूरे देश को बांटना चाहते हैं। जिस प्रकार जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर में आए तो उनका एक नारा था, फूट डालो राज करो, और आज वही हमारे पूरे देश के अंदर में सुल्तानपुर जनपद के अंदर में हो रहा। सुल्तानपुर से ये सवाल नहीं उठ रहा कि सुल्तानपुर के अंदर में जो GIC का हॉस्टल है, अगर वो हॉस्टल क्यों नहीं खुल रहा है। यहाँ ये नहीं हो रहा कि यहाँ का जो नौजवान है उसको रोजगार कब मिलेगा। यहाँ ये सवाल नहीं उठ रहा कि जो हमारी चीनी मिल है, हमारे किसान वो दर दर की ठोकर खा रहे, ये सवाल नहीं उठ रहा। यहाँ सवाल केवल ये उठ रहा कि धर्म, जब हम बचेंगे तभी हम अपने धर्म को संभालेंगे, या पहले हम चल बसेंगे तब हम अपने धर्म को बचाएंगे। सवाल